ये लीजिए पापा जी आपका पानी। बेटा ये निशान कैसे हैं? ये कुछ नहीं, बस ये ना किचन में काम करते वक्त जल गया था थोड़ा सा, और कुछ नहीं है। लेकिन बेटा ये जले हुए के निशान तो नहीं लग रहे हैं। नहीं पापा, वही है। आप बैठिए ना, मैं आपके लिए खाने का इंतज़ाम करती हूँ कुछ। वो क्या है ना पापा, कई बार जब टीवी का रिमोट काम करना छोड़ देता है ना, तो उसे हमें ठोकना पीटना पड़ता है, जिससे वो थोड़ा सा ना काम ठीक से करने लगता है। बाकी ये तो ज़िंदगी है, चलता रहता है। आप बैठिए, मैं ना एक बार थोड़ा सा मुझे काम है, वो काम निपटा के आता हूँ। दीप्ति बेटा, जी पापा। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। पूछिए ना। ये अरुण तुम्हें मारता पीटता है ना? नहीं, आप कैसी बात कर रहे हो? मैंने आपको बताया तो, ये खाना बनाते वक्त जल गया था मेरा हाथ। नहीं, तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। सच सच बताओ, बात क्या है? आपको सच जानना है? आपको फ़र्क ही क्यों पड़ रहा है पापा? और आपकी मर्ज़ी से शादी हुई है ना मेरी। आप जहाँ चाहते थे वहाँ शादी करी है मैंने। रही बात इन चोट के निशान की, तो ये अरुण ने नहीं, ये आपने ही दिए मुझे। मैंने कैसे दी? याद करिए पापा, जब आप मेरी शादी अरुण से ज़बरदस्ती करवा रहे थे ना, मैंने आपसे कितना बोला था कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ, और आपने मेरी एक नहीं सुनी। तब आपको अपनी इज्जत प्यारी थी। समाज में आपको लोग क्या कहेंगे अगर मैंने अपनी मर्ज़ी से शादी करी? आपने मेरी एक बात नहीं सुनी। ज़िद के कारण आपने मेरी शादी अरुण से करवा दी। कितना गिड़गिड़ाई थी मैं आपके आगे। आज मैं उससे शादी करती ना, वो मुझे बहुत खुश रखता, मुझसे बहुत प्यार करता था वो। पर आपने उस दिन मेरी एक भी बात नहीं सुनी। तो अब भुगतो ना, क्या प्रॉब्लम है? आपका दिया वही तो है सब कुछ ये। और ये जो कुछ भी हो रहा है सिर्फ आपकी वजह से हो रहा है। अरुण जिम्मेदार नहीं है इस चीज़ का, आप जिम्मेदार हो। अब बेटा, मैं मानता हूँ कि समाज को देखते हुए मैंने ये शादी अरुण से करवाई थी, लेकिन पिछले किए को तो मैं बदल नहीं सकता। लेकिन हाँ, आगे आने वाला फ्यूचर तो मैं बदल सकता हूँ ना, वो मेरे हाथ में है। और मैं तुम्हारी ऐसी हालत नहीं देख सकता। तुम अभी के अभी मेरे साथ चलोगी, मैं तुम्हें यहाँ से लेके जाऊँगा। ऐसी परिस्थिति में मैं तुम्हें रहने नहीं दूंगा। बस करिए पापा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी आपके साथ। अब आपका समाज कुछ नहीं बोलेगा। अब समाज आपसे क्वेश्चन नहीं करेगा कि आप अपनी ब्याही बेटी को घर ले आए क्यों। क्या जवाब दोगे आप दूसरों को कि उसका पति उसे मारता पीटता था? मैं अब समाज से नहीं डरता हूँ, क्योंकि मैं अपनी बेटी की ऐसी हालत नहीं देख सकता। और मेरे लिए मेरी बेटी ज़्यादा है, समाज नहीं। और किसी भी तरह से मैं तुम्हें इस हालत में नहीं रहने दूंगा। पापा, मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी, ये मेरा आखिरी फैसला है। और क्यों जाऊंगी? जब मैं आपके आगे गिड़गिड़ा रही थी तब आपने मुझे क्या कहा था? समाज क्या कहेगा। समाज के ताने देकर मुझे चुप करवा दिया था ना। समाज के ताने देकर आपने मेरी ज़बरदस्ती शादी करवाई थी। तो आज वही समाज देखकर मैं भी अपने घर रहूंगी, जिससे मेरी शादी हुई है उसके साथ रहूंगी। बेटा, मैं मानता हूँ कि मैंने तेरी शादी अपनी बिरादरी में अरुण के साथ करवाई थी, लेकिन बेटा उस समय तो अरुण भी अच्छा खासा था और घर वाले भी इसके अच्छे खासे दिखाई दे रहे थे। और मुझे थोड़ी मालूम था कि ये परिवार कैसा और इनका व्यवहार कैसा है। लेकिन बेटा, मैं तुझे ऐसी हालत में नहीं रह सकता। तुम मेरे साथ चलो अभी कभी। चलो, अपना बैग पैक करो और मेरे साथ चलो अभी। चलो। तुम कहाँ बैग पैक करके जा रही हो? ये अपने घर जा रही है और अब ये यहाँ दोबारा नहीं आएगी। तो ये भी तो इसी का घर है ना, शादी करके ये इसी घर में आई है। और आपने ही तो शादी करवाई थी ना, आपको याद नहीं है क्या इस बात का? मुझे अच्छे से याद है, मैंने ही शादी करवाई थी और पत्नी बना के घर में भेजा था। लेकिन
तुमने इसकी क्या हालत कर दी है? क्या हालत की है मैंने इसकी? देख लो इसको, कौन सा इसका कुछ बिगड़ा पड़ा है? क्या बिगड़ा है क्या नहीं बिगड़ा ये मैं अच्छे से जानता हूं। देवसी, बैग उठाओ और अंदर चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या, या कुछ तुम्हें चाहिए? खबरदार जो इसको दोबारा हाथ लगाया तो अभी इसका बाप जिंदा है और ऐसी हालत के जिम्मेदार तुम हो। अगली मुलाकात कोर्ट में होगी डिवोर्स के पेपर के साथ। चलो दीप्शी।